आज के क्लास में ट्रिनिटी मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो ट्रिनिटी ने लर्नर इंडेक्स के मदद से थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किए हैं। उन्होंने दो एजम्पशन माना कि द मार्केट हैज परफेक्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन। मार्केट में इम्परफेक्ट कंपटीशन है, मतलब मार्केट में जो कंपनी है उसको मोनोपोली है, पावर है। और मार्जिनल कॉस्ट उन्होंने कांस्टेंट माना है और देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट। तो जब फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट है, तो इस समय मार्जिनल कॉस्ट बराबर एवरेज कॉस्ट हो रहा। तो इसने लर्नर इंडेक्स की मदद से थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किए। तो देखते हैं लर्नर इंडेक्स क्या है। तो लर्नर इंडेक्स हमने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये वैल्यू होता है इसका प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट बाई पी। तो यहाँ पर मोनोपोली पावर में यहाँ पर चूंकि मार्जिनल कॉस्ट बराबर एवरेज कॉस्ट है, तो P माइनस मार्जिनल कॉस्ट है, ये इसको P माइनस एवरेज कॉस्ट बाई P लिख सकते हैं। और ये लर्नर इंडेक्स दिखाता है कि एवरेज कॉस्ट से कितना ज़्यादा प्राइस मोनोपोली मार्केट चार्ज कर रहा है। तो इसे ही बोला जाता है कि कितना मोनोपोली पावर है। मतलब कोई भी कंपनी जितना एवरेज कॉस्ट से ऊपर चार्ज करता है उसे हम उसका मोनोपोली पावर बोलेंगे। यहाँ पर मतलब ये मोनोपोली पावर में जब एक ही कंपनी रहता है तो उसमें बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट से कितना ऊपर ज़्यादा चार्ज प्राइस कर रहा है उसको बोला जाता है उसको उतना ज़्यादा मोनोपोली पावर है। लेकिन यहाँ बहुत सारा कंपनी हो सकता है, तो इस कारण से हम बोल रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट से भी ऊपर जितना चार्ज किया जाएगा तो उसे हम बोलेंगे मोनोपोली पावर। हाँ, तो अब आगे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि उन्होंने लर्नर इंडेक्स को म्यू से डिनोट किए। तो म्यू बराबर हो जाएगा 1 माइनस एवरेज कॉस्ट बाई पी। ये हमारा म्यू की वैल्यू हो रही है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर इस ये करते हैं, जैसे इस तरह से करते हैं। यहाँ पर म्यू बराबर प्राइस माइनस एवरेज कॉस्ट बाय पी है। सबसे पहले दोनों साइड क्यू से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पी माइनस एवरेज कॉस्ट इंटू क्यू बाय पी। यहाँ भी Q से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और ये P को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा P इंटू मी इंटू Q बराबर प्राइस माइनस एवरेज कॉस्ट इंटू Q। अगर हम इसका समेसन ले लेते हैं, अगर इस चीज़ का हम समेसन ले लेते हैं, तो जब हम इसका समेसन ले लेंगे तो देखिए हमारे पास क्या हो रहा है कि ये प्राइस माइनस एवरेज कॉस्ट है इंटू क्यू। तो ये जितना कैपिटलिस्ट कमाएगा उसकी वैल्यू बता रही है। जैसे हम कोई एक कंपनी है, वो जितना प्राइस चार्ज कर रहा है उसमें एवरेज कॉस्ट घटा देगा। एवरेज कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल में जो उसको पे करना पड़ा है पर यूनिट में, पर यूनिट रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए जो जितना उसको पे करना पड़ा, और उसमें ये भी घटा सकता है जैसे एवरेज कॉस्ट में वो कंपनी जितना बेच दे रहा है पर यूनिट के लिए वो भी घटा देगा। तो ये नेट जो है, ये इसका जो वैल्यू हम बोल सकते हैं कि यही वैल्यू जो है टोटल कैपिटलिस्ट का अर्निंग है, टोटल कैपिटलिस्ट का अर्निंग है। अब हम इस चीज़ को, ये दोनों साइड हम इससे डिवाइड कर दें P इंटू क्यू से, ये टोटल टर्नओवर हो जाएगा किसी भी इकोनॉमी में। इससे हम अगर डिवाइड कर दें तो ये हमारा म्यू बार होता है, ये हमारा म्यू बार आता है। और इसकी वैल्यू इसी तरह से हम लिख देते हैं। तो उन्होंने इस पूरे टर्म को म्यू बार कहा। तो वो यही जो म्यू बार है
इसी तो उन्होंने एवरेज मोनोपोली पावर के हैं। देख सकते हैं ये एवरेज मोनोपोली पावर है। जैसे किसी भी मतलब यहाँ पर म्यू जैसे इस तरह से हम देख सकते हैं, जिसकी वैल्यू कुछ इस तरह आएगी, P इंटू Q इंटू μ1 प्लस P2 इंटू Q2 इंटू μ2। तो इस तरह से वैल्यू आएगी बाई P1 Q1 प्लस P2 इंटू Q2। इस तरह से कर देंगे तो ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आती है इसे उन्होंने एवरेज मोनोपोली पावर कहे हैं और इसे म्यू बार से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर अब कुछ चीज़ ड्रॉ करने लायक बात है कि जैसे वो बोल रहे हैं कि ये जो पूरी समेशन है ये टोटल कैपिटलिस्ट का अर्निंग है। तो अगर किसी तरह से म्यू पावर बढ़ जाए, ये म्यू पावर तब बढ़ता है जब म्यू पावर जितना ज़्यादा मोनोपोली रहेगा मार्केट में, म्यू पावर उतना होता है, तो उतना कैपिटलिस्ट को अर्निंग हो रहा, वो उतना कैपिटलिस्ट को ज़्यादा अर्निंग हो रहा। तो कैपिटलिस्ट को ज़्यादा अर्निंग हो रहा तो मतलब जो वेज अर्नर है उसे वो कम दे रहा होगा। तो इसी कारण से वो बोलते हैं कि इसी कारण से कैलिटी बोलते हैं कि कंपटीशन मार्केट में बढ़ाया जाए। तो कंपटीशन मार्केट में बढ़ाने के वो कुछ उपाय बताते हैं, जैसे इकोनॉमी को मतलब ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी टू इम्पोर्ट्स। तो अगर इकोनॉमी में इम्पोर्ट आने लगेगा तो फर्म के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। जब कंपटीशन फर्म के लिए बढ़ जाएगा तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम जाएगी। तो जब म्यू की वैल्यू कम होगी तो टोटल कैपिटलिस्ट का अर्निंग कम हो जाएगा और इससे बेज मतलब बेज अर्नर तो एक ज़्यादा मिलने लगेगा। इसी तरह से वो आगे बोलते हैं कि न्यू टेक्निकल इनोवेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा न्यू टेक्निकल इनोवेशन होना चाहिए, यानी तो मतलब कैपिटलिस्ट क्लास से अलग छोड़ देते एजुकेशनल सेक्टर से या कहीं से भी इनोवेशन होना चाहिए। तो इससे भी मोनोपोली पावर कमज़ोर हो रहा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, जब कंपटीशन बढ़ेगा तो म्यू बार की वैल्यू घटेगी। उसके बाद बोलते हैं कि यहाँ पर जो रूल है लिबरलाइज रूल फॉर इजी एंट्री ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, मतलब रूल मतलब जरा सा लिबरलाइज करने की बात उन्होंने कर रहे हैं, ताकि मतलब नया फर्म आसानी से इंटर कर जाए। और जब नया फर्म इंटर करेगा तो पुराने फर्म के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो इस कारण से भी मोनोपोली पावर कम हो जाएगा। तो उस समय भी मतलब जो बेज अर्नर है उनकी भी हिस्सेदारी बढ़ते जाएगी। उसके बाद अभी हमने देखा कि जैसे ये तो हमारा टोटल टर्नओवर है, उस समय कैपिटलिस्ट अर्निंग कितना होता है हमने ये देखा, रिलेटिव रूप से हमने देखे। अब अगर हम चाहते हैं कि बेज और इनकम में भी रिलेशन हम देखना चाहते हैं, बेज और इनकम के बीच में रिलेशन देखना चाहते हैं, तो हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं। इसी इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे कि म्यू बार बराबर समेशन ऑफ पी माइनस एवरेज कॉस्ट इंटू क्यू बाई समेशन ऑफ पी इंटू क्यू। इसी को ये भी लिखा जा सकता है बाई माइनस डब्ल्यू बाई टी, इसको टर्नओवर लिखा जा रहा है, यहाँ भी हम टर्नओवर लिख सकते थे, यहाँ भी टर्नओवर लिख रहे हैं। तो बाई माइनस डब्ल्यू बाई क्यू, तो यहाँ पर बाई क्या है पहले ये समझते हैं। तो बाई टोटल इनकम है कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा, कैपिटलिस्ट मतलब एंटरप्रेन्योर क्लास के द्वारा, बाई कैपिटलिस्ट प्लस बेज अर्नर। और उसमें बेज अर्नर की हम प्राइस घटा देंगे तो देखिए यही वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों जो टर्म है बराबर है। वही यहाँ पर म्यू आर की वैल्यू दिखा रहा है। लेकिन इसमें ज़रा सा हम चेंज करेंगे तो इसके मदद से हम
दिखा सकते हैं इंटरम और वेज में क्या रिलेशन होता है और डब्लू बार का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम दिखा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं ये जो बाई का वैल्यू है, ये बाई का जो वैल्यू है ये टोटल एडिशन है, मतलब वैल्यू एडिशन है इंटरप्रेन्योर और बेज इंटरप्रेन्योर और जो बेज जो वर्कर है उनके द्वारा जो वैल्यू एडिशन है, ये बाई का वैल्यू है। तो इस तरह से इसको हम देख सकते हैं, अगर हम प्राइस इंटू क्यू का समेशन कर दें, यहाँ पर क्यू फाइनल प्रोडक्ट है और माइनस रॉ मटेरियल इनिशियल जो मतलब रॉ मटेरियल का प्राइस है वो घटा दें, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। अगर इसमें हम रॉ मटेरियल की प्राइस जोड़ देंगे तो ये हमारा नेशनल इनकम आ रहा है, ये हमारा नेशनल इनकम आ रहा है, ये हमारा टर्नओवर है और इसमें हम बेज से जितना भी बेज वर्कर है वो बेज घटा रहे हैं। अब आप बोल सकते हैं ये वैल्यू कैसे आया है, तो इसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे इस तरह से देखिए कि एक आर प्राइस का मतलब 5 आउटपुट है, यहाँ पर देखिए 5 आउटपुट से हम शुरू करते हैं। ये मतलब रॉ मटेरियल 5 है और हर रॉ मटेरियल का प्राइस आर है। तो यहाँ से देखिए दो कंपनी मानिए, एक कंपनी C1 है, एक कंपनी C2 है। तो C1 कंपनी है और C2 कंपनी है, तो हम यहाँ पर ये चीज़ गौर कीजिए कि जैसे C1 को जो एवरेज कॉस्ट हो रहा होगा, एवरेज कॉस्ट C1 को रॉ मटेरियल का प्राइस पे करना पड़ेगा, तो वो आर पे करेगा, मतलब पर यूनिट के लिए आर पे करेगा। और उसी तरह से आउटपुट जो रहेगा तो आर प्लस ये प्रॉफिट ले लेगा कंपनी P1 अब प्लस बेज मतलब वर्कर को W1 मानिए दे देता है पर यूनिट आउटपुट के लिए। हम ये चीज़ पर यूनिट आउटपुट के लिए लिख रहे हैं। अब जब दूसरी कंपनी हो रहा तो यही जो प्राइस है दूसरे कंपनी के रॉ मटेरियल में ये कॉस्ट उसका पड़ जाएगा, रॉ मटेरियल का कॉस्ट आर प्लस P1 प्लस W1 हम देख सकते हैं। और जो ये C2 जो कंपनी है उसका जो आउटपुट हो रहा, देखिए जो C2 कंपनी का आउटपुट हो रहा वो आर प्लस, अब सेकेंड कंपनी भी का इंटरप्रेन्योर भी कुछ प्रॉफिट ले रहा और कुछ वर्कर को भी दे रहा पर यूनिट के लिए, तो कुछ इस तरह से आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर देखने की बात ये है कि हमने बोला था कि ये जो बाई है वो समेसन PQ प्लस रॉ मटेरियल है, PQ प्लस रॉ मटेरियल है। तो मानिए हम जैसे एक रॉ मटेरियल की वैल्यू हटाते हैं, देखिए हम ये वैल्यू मानिए ये वैल्यू हम हटा देते हैं, एज्यूम दैट ये हम वैल्यू जैसे रॉ मटेरियल है तो ये हम वैल्यू हटा दें, मतलब ये रॉ मटेरियल की वैल्यू हटा दें। देखिए यहाँ पर हमने बोला था कि Q जो है फाइनल प्रोडक्ट का समेसन होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट तो ये है सिर्फ, तो इसमें से अगर हम रॉ मटेरियल को हटा दें तो हमारा ये जो बच रहा है समेसन ऑफ प्रॉफिट और समेसन ऑफ बेज बच रहा है। देख रहे हैं समेसन ऑफ प्रॉफिट और समेसन ऑफ बेज बच रहा है। तो वही यहाँ पर क्या है, ये हमारा फाइनल वैल्यू गुड ऑफ सर्विस में जो हमने रॉ मटेरियल से एडिट किए हैं, टोटल वैल्यू जो एडिट किए हैं वो है। तो ये जो PQ है वो टोटल वैल्यू एडेड है रॉ मटेरियल के ऊपर, तो यही बाई की वैल्यू है। तो अब इसके आगे समझते हैं कि हम रिलेशन बिटवीन बेज एंड इनकम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन बेज एंड इनकम निकालने के लिए सबसे पहले ये जो म्यू बार है, दोनों म्यू बार में हम T/W मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर साइड भी हम T इंटू W मल्टीप्लाई कर देते हैं। T टर्नओवर है और W टोटल बेज जो पूरा इकोनॉमी में दिया जा रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि म्यू बार इंटू T/W और ये T कट जाएगा तो हो जाएगा बाई/W -1।
तो यहाँ से हम अब देखते हैं, ये बाई हम टोटल इनकम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ये बेज है, ये टर्नओवर है, ये बेज है। तो अब हम यहाँ से -1 को इधर साइड ले आते हैं, तो ये आ जाएगा इस तरह से न्यू बार TW + 1। अब हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये बेज बाई इनकम टोटल इनकम, तो टोटल मार्केट में जो बेच दिया जा रहा है वो W है और टोटल इनकम बाई है। इसका हो जाएगा म्यू बार T/W + 1। ये टर्नओवर है, टोटल बेच। तो हम देख सकते हैं इनकम के रिस्पेक्ट में जो बेच दिया जा रहा है उसकी वैल्यू आ रही है 1 प्लस ये मोनोपोली पावर इंटू T/W + 1। तो मोनोपोली पावर के बारे में तो पहले हमने पढ़ लिया है, तो इसमें हम अगर एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं कि जैसे ही मोनोपोली पावर बढ़ता है तो बेज कम होता है। मार्केट में लेबर के प्रति ये टिल्टेड मार्केट कम होते, कैपिटलिस्ट के प्रति ज़्यादा टिल्टेड हो जाता है। लेकिन अब दूसरा चीज़ यहाँ पर से ये ड्रॉ करने की बात है कि मानिए किसी तरह से ये जो है ये T/W का जो रेशियो है, इसे समझिए T/W का जो रेशियो है, किसी तरह से टर्नओवर ज़्यादा तेज़ी से बढ़े और ये वेज है वो धीमा से बढ़े, तो ये टोटल जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा। उस समय भी W/Y का वैल्यू कम हो रहा, ये तभी कम हो सकता है जब बेस कम हो रहा। तो ये सिचुएशन अराइज तब होता है, ये सिचुएशन अराइज होता है जैसे जब सप्लाई शॉर्ट लगता है। सप्लाई शॉर्ट मतलब सप्लाई में कुछ कॉन्स्टेंट आ जाता है, जैसे ऑयल प्राइस बढ़ जाए या किसी कारण से सप्लाई का मतलब सप्लाई साइड से ये भी समझ सकते हैं किसी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर खराब हो जाए, तो उस समय सप्लाई प्रॉब्लम आ जाएगा। तो जब सप्लाई प्रॉब्लम आ जाता है तो जो कैपिटलिस्ट क्लास के जो लोग होते हैं, जो प्रॉफिट क्लास जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि मतलब वो खुद अपना प्रॉफिट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो इस कारण से वो प्राइस बढ़ा देते हैं। तो जब मार्केट में कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाएगी तो टर्नओवर बढ़ जाएगा, क्योंकि टर्नओवर होता है P/Q का समेशन होता है। जब P बढ़ जाएगा तो टर्नओवर बढ़ जाएगा, और टर्नओवर एक्सपोनेंशियली ज़्यादा बढ़ जाता है। और तो ये जब टर्नओवर बढ़ जाएगा, देखिए, तो कुछ बेज भी बढ़ेगा, लेकिन बेज उस समय कम बढ़ेगा क्योंकि प्रॉफिट से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। प्रॉफिट से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं ये जो प्रॉफिट क्लास वाले लोग हैं। जब अपना वो खुद प्रॉफिट से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो यहाँ प्राइस तो बढ़ा दिए, और जब प्राइस बढ़ जाएगा मार्केट में तो जो बढ़ते रहे वो चाहेगा कि हमें ज़्यादा बेच मिले, तो जैसे वो चाहेंगे तो कुछ बेच बढ़ा देंगे, लेकिन वो बहुत ही कम बढ़ाया जाता है। तो नेट मिलाकर ये वैल्यू बढ़ जाता है, तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और ये तभी हो जाएगा कम जब बेस कम मिलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं जब भी सप्लाई शॉर्ट आती है या इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी हम देखते हैं सप्लाई साइड के कारण, मतलब सप्लाई साइड के कारण इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी आए, मार्केट में प्राइस बढ़ने लगे सप्लाई के कारण, या मार्केट के स्ट्रक्चर के कारण, मतलब स्ट्रक्चर खराब है इस कारण सप्लाई खराब है, तो इस कारण से अगर प्राइस बढ़ने लगे तो वहाँ पे वर्कर को नुकसान होता है। थैंक यू।